everyone, we are back with the series of our 14 principles which are given by Henry Fayol. So in the last one we read about what are the principles of management, characteristics क्या है basically, principles क्या है, basic guidelines, and then about Henry Fayol. And now moving on to the next segment which is going to be the 14 principles. So हम one by one सारे principles देखेंगे कि what these principles are all about. And मेरे पीछे लिखा ही हुआ है very first principle जो कि आप देख सकते हैं, that is division of work and specialization. So mainly this revolves around dividing the work, as the name suggests, division of work. Now, अब आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट आया या कुछ टास्क आया तो आप क्या करते हैं, आप उस एक बड़े से यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारा काम एक साथ कर लें. मल्टीटास्कर की बात अलग है, बट या आप ये तो करेंगे ना कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो आप उसको पहले शुरू करेंगे, बट वही शुरू करेंगे, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, फिर उसका मिडिल पार्ट तक पहुंचेंगे, देन उसके एंड तक पहुंचेंगे. ये हम एक नॉवल पढ़ते हुए भी करते हैं, राइट? सो अगर एक टीम के पास, एक कंपनी के पास या एक पर्सन के पास एक काम आता है, सो वो उसको क्या करती है, एक टीम क्या करेगी, उस काम को डिवाइड कर देगी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, उसके भी स्मॉल टास्क बना देगी. सपोज एक केटरिंग बिजनेस ही क्यों ना है किसी का, तो क्या एक ही बंदा सारा खाना बना रहा होता है? नहीं, ऑफ कोर्स होटल्स में भी एक ही शेफ तो नहीं काम कर रहा होगा ना, तो उनके बीच में भी उनका वर्क डिवाइडेड होगा अलग अलग यूनिट्स में. जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको वैसा काम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या बेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो यही इस प्रिंसिपल में कहा गया है, डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन में, दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड द होल वर्क इनटू स्मॉल यूनिट्स, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल टास्क टू वन सिंगल पर्सन, आप वो जो छोटे छोटे टास्क डिवाइड कर रहे हैं उनको उन पर्सन्स में बांट दो जो उस चीज में कैपेबल है या उनकी उस चीज में क्वालिफिकेशन है, उस काम को करने के लिए वो स्किल्ड है, वो ट्रेन्ड है, राइट? तो वो कहलाएगी क्या, डिविजन ऑफ वर्क. अब आपने उस बंदे को वो काम दे दिया जो जिस चीज में वो स्किल्ड है, सो ऑब्वियसली आपका काम क्या होगा, वो उस चीज में और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो रही है उस काम में. और राइट, आप कोई काम आप बार बार करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें स्पेशलाइजेशन तो ले लेंगे ना. सो जब आप स्पेशलाइज हो गए उस चीज में तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. एंड अगेन एफिशिएंसी इंक्रीज होना मतलब एंड गोल अचीव करना, दैट इज द टास्क. वही तो टास्क है कि एंड गोल अचीव हो जाए. सो हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल को ऐसे ही समझाया है कि इंस्टेड एक बंदा उस पूरे काम को करे, तो वो काम छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उन पर्सन्स को दे दिया जाए जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है, उस चीज को करने के लिए ट्रेन्ड है. So this is all about the very first principle, which is division of work and specialization. अगर आप एक बैंक में भी देखेंगे, so there are different departments. आप जाते हैं बैंक में मनी डिपॉजिट कराने के लिए, there is a separate person, then there is a manager, FD या बैंक अकाउंट या ओपन कराने के लिए there is different person. एक कंपनी में भी there is HR department, finance department, law department, सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट. सो ऑब्वियसली उस तरीके से लोगों को हायर किया जाता है और उस तरीके से ही लोगों को वो काम दिया जाता है जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड. सो दिस प्रिंसिपल स्पीक्स अबाउट ऑल दैट.